हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मिनट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्जाम 14 मई के दिन होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस सेशन में जीके और जीएस से कंप्लीट टॉप 90 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो सीधा आपको 14 मई के दिन पेपर फंसेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक यानी कि लास्ट तक देखिए। अब आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप नया कुछ मत पढ़िए, जितना रिवीजन हो सके उसे कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले जो आपका ऐसे करके बेल आइकन है, इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी सेशन को अपलोड किया जाए बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब तुरंत आपको दे दे। ठीक है, और साथ साथ आप लोग यह भी ध्यान रखिए कि आपका इस 90 प्रश्न में कितना स्कोर हो पा रहा है, उसे भी आप ध्यान में रखिए और लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सड़क कहाँ मिलती है। देखिए, आप सभी को बताना है कि भारत में सबसे अधिक सड़क कहाँ मिलती है, तो ध्यान रखिएगा लेह यानी कि लद्दाख में मिलता है। बात समझ में आई। लेकिन पूछा जाए पक्की सड़क सबसे अधिक किस राज्य में मिलता है, तो महाराष्ट्र। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है 2 नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण आप सभी को पता होगा कि यानी कि किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर NH1A या NH2 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 3 नंबर, भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। 31 मार्च 2013 तक आप सभी को बताना है। तो भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 65,436 किलोमीटर या 2013 के डाटा के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 4 नंबर, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। देखिए, पर्वतीय भाग में रेल मार्ग का निर्माण सकरी लाइन कहा जाता है। जो निर्माण होता है, कौन सा निर्माण होता है, सकरी लाइन। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी से 5 नंबर, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आप सभी को बताना है। तो देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, गोरखपुर। कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 6 नंबर, विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ध्यान रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस का अगर बात किया जाए तो डिब्रूगढ़ से कहाँ तक जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 7 नंबर, बरौनी में किस मार्ग से कच्चे तेल पहुंचाया जाता है। देखिए, रास्ता बताना है कि किस रास्ते से पहुंचाया जाता है, तो पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन साफ ना देखे तो कुछ समय के लिए अपने वीडियो के क्वालिटी को जरूर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छपे हुए हैं और 14 मई के दिन सीधा पेपर में दिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नया नाम बताना है आप सभी को। यानी कि आप सभी को पता होगा कि इसका नया नाम छत्रपति शिवाजी हवाई पत्तन रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 9 नंबर, इनमें सबसे दक्षिणी पतन कौन है। देखिए, सबसे दक्षिणी पतन का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी, तूतीकोरिन का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न है 10 नंबर, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का यानी कि मुख्यालय है। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा दक्षिण, हम बता देते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे का क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे का क्या है, मुख्यालय। बाबू ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, रांची किस रेलवे क्षेत्र में स्थित है। देखिए, अगर रांची का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में कितने डाकघर थे
31 मार्च 2021 तक। तो देखिए अगर यहाँ तक बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 154,000, कितना 154,000 ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर, हल्दिया कहाँ स्थित है। तो देखिए हल्दिया जो हो जाएगा आप सभी को पता होगा कि यह पश्चिम बंगाल में है और कोलकाता के क्या है निकट है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है, इनमें भारत किस वस्तु का मुख्य रूप से आयात करता है। देखिए मुख्य रूप से आयात का बात किया जाए तो पेट्रोलियम का आयात करता है, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है। आकाशवाणी केंद्रों की संख्या आप सभी को बताना है। नया नया प्रश्न आज देखने को मिलेंगे और ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा 403, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 16 नंबर, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब प्रारंभ हुई। देखिए अगर शुरुआत की बात किया जाए तो 16 के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 1881 से क्या हुआ प्रारंभ हुआ, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखिए अगर बात किया जाए यानी कि कौन गंगा नदी के तट पर बसा हुआ व्यापारिक केंद्र नहीं है तो जबलपुर को ध्यान रखिएगा, बाकी नागपुर, भागलपुर, वाराणसी यह गंगा नदी के किनारे स्थित शहर भी है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय सड़क किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए तो NH2 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, अब भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। देखिए सड़कों की लंबाई सबसे अधिक का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि पक्की सड़क, ध्यान दीजिएगा शब्द यानी कि क्वेश्चन के शब्दों पर, पक्की सड़क पूछे तो महाराष्ट्र लगाइएगा, जबकि सड़कों की लंबाई पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश को लगा दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा यही उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहीं पर गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन क्या होता है यहीं पर सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 20 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ध्यान रखना होगा आप सभी को 1986 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा नई आर्थिक नीति का अंग का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयकरण नहीं है, बाकी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत अधिक गलत होने के चांस रहते हैं, प्रश्न को दिमाग लगा कर पढ़िएगा, सारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सभी से कथन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यानी कि देखिए अगर बात किया जाए कथन का तो पहला है नागपुर योजना का संबंध सड़क विकास से है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक स्वशासी निकाय है, तो यह भी क्या है सही है। तीसरा है राष्ट्रीय महानगरों के विकास, रख रखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है, तो यह तीनों कथन सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और यहाँ पर 3 लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी वही प्रश्न है, कूट वाले प्रश्न है और आप सभी को बताना है कि 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक भाग के रूप में की गई थी, यह बात सही है, यानी कि सड़क से संबंधित है। और देखिए उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह कथन क्या है गलत है। तीसरा भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 24 नंबर, निम्नलिखित में से एक सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1960, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए सही कथन बताना है, ऑप्शन पहला कथन को पढ़ लीजिए, आगे ले चलते हैं और कथन पे हम जल्दी से इसको पढ़िए आप सभी लोग। आशा करते हैं पहले कथन को पढ़ लिए होंगे। अगला कथन क्या है आपका, अगला दूसरा कथन पढ़िए, तीसरा कथन को पढ़िए, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न भी कथन वाले ही हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका 26 नंबर, भारतीय रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और प्रश्न का उत्तर यहाँ से चुनिए, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन है, भारत में वर्ष 1905 से रेल परिवहन की शुरुआत हुई नहीं, यानी कि 1853 से हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल से, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे तक, हाँ यह बात सही है, पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे तक ही चलाई गई थी, यह कथन सही है। तीसरा कथन है, भारतीय रेल को यानी कि 14 जोन में विभाजित किया गया है, नहीं, भारतीय रेल को 17 जोन में विभाजित किया गया है और 73 डिवीजन में विभाजित किया गया है। तो 14 क्या है, गलत है, तो गलत कथन ही पूछा गया है। तो 1 और 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 27 नंबर, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न कूट वाला ही प्रश्न है और प्रश्न का आंसर यहाँ से चुनना है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। देखिए अगर सही कथन का बात किया जाए तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन आप आशा करते हैं पढ़ लिए होंगे और सही कथन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी यह तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 29 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर तथा किस 2 स्थान के बीच पड़ता है। तो बात करें अगर इस 29 नंबर प्रश्न का, तो ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धोबड़ी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, पुनः एक और प्रश्न 30 नंबर आ गया है कूट वाला, देख लीजिए उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप सभी लोग बताइए, कथन को पढ़िए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो पहला कथन है, भारत में वायु परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत प्रयागराज से नैनी के बीच हुआ, यह बात सही है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ, यह भी बात क्या है, सही है। उसके बाद तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है, यह भी कथन सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए, कूट वाले ही प्रश्न हैं और इसमें से सही कथन का ही चयन करना है। तो जल्दी से बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तो देखिए पहला कथन है, इनमें गैसों और तरल पदार्थों के साथ ठोस पदार्थों को भी घोल या गाढ़ा में बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है, यह सही है। ऑल इंडिया लिमिटेड OIL कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है, यह भी कथन सही है। अगर बात किया जाए तीसरा कथन का, तो एशिया में पहली देश पारीय पाइपलाइन का निर्माण भारत के असम राज्य में नरकटिया तेल क्षेत्र में से बरौनी के तिल शोधक कारखाने के बीच हुआ, यह तीनों कथन अपने आप में सही है और आप सभी लोग डी बता दीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न भी कथन के ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जल्दी से विचार करके और ऑप्शन सहित आंसर को आप सभी लोग बताइए। तो देखिए सभी वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी एक अधुनातन है, यह कथन गलत है, बाकी यह तीनों सही है, ऑप्शन बी को आप सभी लोग बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई-कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिक किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। ठीक है,
चलिए एक और प्रश्न आ गया 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 34 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए कथन को आप सभी लोग पढ़िए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। चारों कथन को पढ़िए और आंसर को बताइए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से चारों कथन अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 35 नंबर, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जुड़ती है। तो ध्यान रखना होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोलकाता में, सॉरी दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर में नहीं है। ध्यान रखिएगा यह दक्षिण यानी कि पूर्व जो आपका मध्य रेलवे हो जाएगा, यह कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है। तो 80% है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध राजमार्ग यानी कि ए, ध्यान रखिएगा 39 का राजमार्ग से है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे है। तो ध्यान रखिएगा राजमार्गों के विकास से है। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। तो ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों का इस प्रश्न का सही जवाब। तो जल्दी से आप सभी बताइए, ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को यानी कि नाभिक को जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा सिलचर एवं पोरबंदर को आपस में जोड़ने का काम करती है। 43 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और भूमध्य पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ है, किस शहर में है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कूट वाला ही कि उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे के कूट को क्या कीजिए, भरिए। तो 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए, पहले आता है कौन, यानी कि आगरा आता है एक पर, यानी कि ग्वालियर 2 पर आ जाएगा, नागपुर 3 पर आ जाएगा और आपका कृष्णगिरी 4 पर आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, DBA4C, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आगरा स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है। तो देखिए 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी कि मुंबई तथा ठाणे को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किसके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो जवाहर सुरंग का अगर मैं बात करूं तो बनिहाल से गुजरता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर, यदि आप कोहिमा से कोयम्बटूर की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो बताइए आप सभी लोग 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर बिना ऑप्शन के लिए आप अगर जाइएगा तो 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यानी कि आप सभी का 50 नंबर, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधित नंबर क्या है? तो देखिए 50 नंबर का सही जवाब 52, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो सड़क का घनत्व सर्वाधिक वाला राज्य हो जाएगा केरल। अगर अगला प्रश्न का बात किया जाए तो 52 नंबर है, यानी कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब बनी? तब मुंबई से ठाणे 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 53 नंबर, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। 5.1/2 फीट, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 54 नंबर, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना के मध्य किस किस के मध्य चलाया गया है? तो ऑप्शन ए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाया गया है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो 55 के लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में न, ध्यान रखिएगा, कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर, यानी कि आपका दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय का बात कर दिया जाए तो 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न 57 नंबर, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो देखिए पेट्रोलियम, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो ध्यान रखना होगा, भारत ने जो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किया था 1957 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 59 नंबर है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो विनिमय मूल्य का अगर बात किया जाए तो 59 के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, हीरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो भारत का कुल वन भूमि क्षेत्र अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 23%, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 61 नंबर, यानी कि एस्तम यानी कि तना होता है प्रायः, कैसा होता है तना? तो धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती होता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिए। 62 नंबर प्रश्न को देखिए, शब्द इंसुलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण से है। ठीक है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ बताना है। तो 63 नंबर प्रश्न का आप सभी का लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, लाल भूभाग यानी कि क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया को कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो सुरक्षित रहता है यानी कि केवल संवेग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 65 नंबर, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, किसके बराबर या किससे अधिक या किससे कम रखता है? आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो तारों की जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 69 नंबर, एमसीबी जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है? तो 69 के लिए सही जवाब हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 70 नंबर, देख लीजिए, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, चर त्वरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर, डैश काम की वजह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकांक समय में कर सकता है?
चलिए, तो 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संवेग प्रवाह। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला प्रश्न 72 नंबर, संयोजक अणु का एक उदाहरण बताना है आप सभी को। तो 72 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन टेट्राकोलाइड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है 73 नंबर आप सभी लोगों का, यानी कि सभी अम्लों का साझा तत्व बताना है। यानी कि सभी अम्लों के साझा तत्वों का नाम आप सभी लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हाइड्रोजन। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी का 74 नंबर, टीकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, इसका कारण क्या है? आप सभी को बताना है। तो 74 का सही जवाब, नमी को सोखने के लिए रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 75 नंबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है तो क्या होता है? आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी उभयधर्मी अम्ल होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी का 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत कथन का चयन करना है और ऑप्शन नंबर ए रक्त अम्लीय नहीं होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, क्षारीय होता है। अब अगला प्रश्न है, यानी कि देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्या होता है? क्षारीय होता है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि क्या है? तो देखिए, सदिश राशि का अगर बात किया जाए तो वेग को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा 77 का सही जवाब। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 78 नंबर, 4 जरों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है, इनमें से निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इसकी पहचान के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन नीचे दिया गया है, या इनमें से कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 79 नंबर, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान समान होता है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो दांत और हड्डी में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम सल्फोस्फेट उपस्थित रहता है, ध्यान रखिएगा। 81 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तरल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो देखिए, इसके लिए सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव हीलियम को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी में हो, लगभग कितनी दूरी में हो? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी 17 मीटर। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 83 नंबर, कीट निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो कीट संबंधित है, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। ठीक है। चलिए, 84 नंबर प्रश्न है, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो नियम दिए थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल। अगला प्रश्न है 85 नंबर, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? तो देखिए, रेडियो धार्मिकता की खोज ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकलर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 86 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के पौधे में कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? यानी कि सीधा प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि कौन से गैस ग्रहण करते हैं? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसके लिए किसिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किसिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब भूमि जल का ऊपर उठना, यह किसिकत्व का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है 88 नंबर, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो यह हानि पहुंचाने का काम ओजोन मंडल को करता है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि? देखिए, यह लचीला होता है, ऑप्शन सी प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है, इस कारण से। ठीक है। चलिए, 90 नंबर प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न, क्योंकि शुरू में बताया गया है कि 90 प्रश्न और 10 प्रश्न डेली आपको अलग से मैथ कराया जाता है, यही सेशन के इसी सेशन के प्रश्न को, यानी कि 90 नंबर प्रश्न है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं,
ट्रक से तुलना किया जाए तो कार धारण करेगी। कौन सी ऊर्जा को धारण करेगी? तो ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों के लिए, यानी कि कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, कम गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आज के सेशन में हम लोग 90 प्रश्न जीके जीएस स्पेशल बिहार जीके स्टैटिक प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप सभी को प्रश्न अच्छा लगा हो, लेवल अच्छा लगा हो और डेली आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेट के साथ, यानी कि बुक के साथ, तो आपको पता चल गया होगा कि इस सेशन का प्रश्न किस लेवल का है। इसी लेवल से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितना प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं उसको तो आप माइंड में हर हाल में छाप कर ही जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या एग्जाम में न उत्पन्न हो। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप सभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए। और सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि आप अगर लास्ट तक 90 प्रश्नों को सॉल्व किया है तो इस 90 में आपका कितना स्कोर हो पाया, साथ साथ उसे भी कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।